अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करूंगी। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए नगेट्स फ्राई कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने लंच बॉक्स में साथ लेके जाने थे। मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे रेडी हो रहे थे और मैंने सोचा जल्दी से पहले इनका लंच बॉक्स रेडी कर दूँ। नगेट्स यहाँ पे फ्राई हो गए थे और साथ में मैं इनको बिस्किट दूंगी। दोनों के अपने अपने फेवरेट बिस्किट्स हैं और अपना अपना उन्होंने डिब्बा जो है वो रखा हुआ होता है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर यहाँ पर नाश्ते का सामान था। मैंने सोचा कि इसको मैं जगह पे रख दूँ। ब्रेड थी, इसको निकाल के फ्रिज में रखेंगे और साथ में अंडे थे, उसको ट्रे में लगाएंगे और फ्रिज में रखेंगे क्योंकि गर्मी है तो गर्मी के साथ ही ना अंडे भी जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं और ब्रेड जो है उसको भी फंगस लग जाती है। तो गर्मियों में तो मैं इसको ब्रेड को फ्रिज में रख देती हूँ, सर्दियों में जो है वो मैं इसको फ्रिज में नहीं रखती। यहाँ पर मैं शामी कबाब जो है उनको स्टोर कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने बना के फ्रीज़ करके रखे हुए थे। उनको निकाल के फिर दोबारा से डिब्बे में भी रखना होता है। शामी कबाब बनाने का बड़ा जो है वो लंबा प्रोसीजर होता है, तो स्टेप्स में ये होता है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके थे तो इसको मैंने कंटेनर में डाल लिया है। जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे ही इनको निकाल के फ्राई करते जाएंगे। मेरे बच्चे जो हैं वो पराठे के साथ भी शामी कबाब खा लेते हैं और चावलों के साथ तो ऑब्वियसली ये खाए ही जाते हैं। इसके अलावा बर्गर्स वगैरह भी बन जाते हैं और सैंडविच भी बन जाते हैं। तो इस दफ़ा भी मैंने बीफ़ के ही बनाए हैं शामी कबाब और चिकन के मुकाबले में बीफ़ के कबाब बहुत ही मज़े के हैं। बच्चों को स्कूल भी भेज दिया था और बच्चे स्कूल से वापस भी आ गए थे। आज मेरी आँख ही नहीं खुली, तो जब बच्चे स्कूल से वापस आए हैं तब मैं जागी हूँ। तो बच्चों को भूख लगी हुई थी, फिर मैंने शॉर्टकट निकाला है, जल्दी से मैंने फ़्राइज़ कट की हैं। मैंने कहा मैं ये आपको ना फ़्राइज़ बना देती हूँ। और साथ में मैंने माश की दाल बनानी थी, यहाँ पर दही जमाया हुआ है। बच्चों को फ़्राइज़ देके ना फिर मुझे तसल्ली हो गई थी कि अब बच्चे जो हैं वो भूखे नहीं हैं। फिर मैंने तसल्ली से माश की दाल बनाई। आज मैं आपके साथ जो दाल माश की रेसिपी शेयर करूँगी ना, कैसे अगर आप इस रेसिपी से दाल बनाएंगे तो बहुत मज़े की दाल बनेगी, ढाबा स्टाइल दाल बनेगी और इसका जो टेस्ट है ना वो भी थोड़ा सा यूनिक होगा। बाकी माश की दाल हर घर में पकती है, सबको ही इसकी रेसिपी आती होगी, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो थोड़ा सा अलग ही तरीका। यहाँ पर मैंने टोमेटोज़ जो हैं उनके पेस्ट बना के रखा हुआ है, प्यूरी उनकी बनाई हुई है, साथ ही जिंजर और गार्लिक इनकी पेस्ट थी। सबसे पहले कुकर में मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद इसमें जिंजर और गार्लिक उसकी जो मैंने प्यूरी बनाई थी वो मैंने ऐड कर दी है। पानी जब ड्राई हो जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। साथ ही इसमें मैंने टोमेटो प्यूरी ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसका पानी भी जब सारा ख़त्म हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा तो फिर इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में मैं डालूँगी नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और दालचीनी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और साथ ही ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है अचार का तेल। इसमें अचार बिल्कुल नहीं डालना, सरसों का अचार हो कोई भी किसी किस्म का भी, उसमें सिर्फ तेल आपने उसका सरसों का तेल जो है वो इसमें शामिल करना है और दाल जो है वो बहुत फ्लेवरफुल बनेगी। साथ ही इसमें मैंने दाल डाल दी है। इसको थोड़ा सा ही बस इसको भूनना है, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, फिर ये हार्ड हो जाती है। साथ ही इसमें मैंने पानी डाल दिया है। पानी इतना डालना है कि आपको माश की दाल जो है ना वो थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हो, बिल्कुल नहीं इसको भर देना। और 5 से 7 मिनट के लिए कुकर लगाना है। कुकर जब खोलेंगे तो दाल की ये वाली शक्ल थी। अब इसमें हल्का हल्का सा पानी अभी था तो अब इसको ड्राई करेंगे। साथ ही मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, चाय बन रही थी। चाय तो भाई ज़रूरी है, गर्मी हो या सर्दी। एंड पे यहाँ पे इसमें डालेंगे काली मिर्च और साथ ही मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर ऑयल तकरीबन जो है वो सारा निकल गया था, तो साथ ही इसमें मैंने मेथी डाल दी है, धनिया और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, जिंजर स्लाइस करके कट करके इस पर डालेंगे और इसको अच्छा सा गार्निश कर लेंगे। और ये दाल देखने में जितनी मज़े की है, खाने में और भी ज़्यादा मज़े की थी, बहुत मज़े की। साथ में हमने तंदूरी रोटी मंगवाई थी और रायता बनाया था बूंदी वाला। लंच का बड़ा ही मज़ा आया था। शाम के टाइम फिर मैं चली गई थी वॉक करने के लिए क्योंकि मुझे लगता है कि अब मौसम शाम के टाइम ज़रा थोड़ा सा बेहतर होता है, तो मैं वॉक के लिए चली जाती हूँ। 20 मिनट्स करूँ, 30 मिनट्स के लिए वॉक करूँ। बच्चे उधर खेलते रहते हैं तो ये पार्क में यहाँ पे ट्रैक बने हुए हैं तो वहाँ पे मैं वॉक कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरी सबसे छोटी बेटी जो है वो खेल रही है, भाग रही है और मुझे कह रही थी मामा मेरी ना आप वीडियो बनाएं जब मैं भागूँगी तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था और ये बड़ा खुश हो रही थी।
बस बच्चों को थोड़ा सा अगर आप इंजॉयमेंट करवा दें तो बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है ना वो ज़रा कम हो जाता है, एग्रेशन भी उनका कम हो जाता है और उनकी थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है। वॉक करने के बाद फिर मैंने सोचा कि आज मेरे पास टाइम है तो ऐसा करती हूँ कि ईद की शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। फिर मैंने बच्चों को जल्दी से कहा कि अब वाइंड अप करें और अब हम चलते हैं शॉपिंग के लिए। वहाँ से हम लोग निकले तो मैं चली गई खाड़ी पे क्योंकि खाड़ी जो है मेरा सबसे फेवरेट ब्रांड है। लेकिन मैं इतना डिसअपॉइंट हुई हूँ, कोई भी प्रिंट एक नज़र में बंदा कहे ना कि अच्छा लगा हो, नहीं, वो ही सारा पैटर्न भी पिछले साल वाला और सारा जो इनका स्टाइल है वो भी पिछले साल वाला। कोई इसमें यूनिक ऐसा ड्रेस नहीं था जिसको देख के बंदा कहे फ़ौरन कहे कि अच्छा ये वाला ड्रेस जो है ये मैं ले लेती हूँ। ये वाले जो 3-4 ड्रेसेस हैं ये प्यारे थे और ये वाले जो ड्रेसेस हैं ना ये 8000 की रेंज में थे, 9000 की रेंज में थे। हालांकि इन पे सिर्फ जो है नेक पे एम्ब्रॉयडरी है और शर्ट पे भी पूरी एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो मैंने तो फिर कुछ भी परचेज़ नहीं किया। और एक रैक ये था जिसमें कुछ जो है कपड़े अच्छे थे। इसमें सॉलिड जो है वो शर्ट और शलवार थी और प्रिंटेड दुपट्टे थे और ये सारी इन पे एम्ब्रॉयडरी थी। लेकिन इसमें भी जो कलर थे ना वो ब्लैक था, ब्लू था, तो ये वाले कलर मुझे नहीं चाहिए थे, इसलिए फिर मैंने इनमें से कोई भी नहीं लिया। इसके अलावा खाड़ी पे जो रेडी टू वेयर थे ना उनकी कलेक्शन अच्छी थी और जो प्रिंटेड आपको पेयर मिलेगा शर्ट और ट्राउज़र वो तकरीबन 5000 में उनका बनता था। तो उनमें से ही मुझे ना रेडी टू वेयर में एक ड्रेस पसंद आया था, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उसके अलावा यहाँ पर जो इनके रेडी टू वेयर थे ना उसमें जो इनके कुर्ते हैं वो तो हमेशा से ही बहुत प्यारे होते हैं, एलिगेंट होते हैं, कुर्ते बहुत अच्छे थे और टीनेजर के जो ड्रेसेस हैं ना वो भी बड़े अच्छे थे। तो जो अनस्टिच था ना इससे तो मुझे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आया। पिछले साल इनकी कलेक्शन बहुत ही अच्छी थी और यूनिक थी। इस दफ़ा जो स्टाइल है इनका वो पिछले साल जैसा ही है तकरीबन, बल्कि पिछले वाली जो कलेक्शन थी वो इनकी ज़्यादा अच्छी थी। इतने भरे भरे से शर्ट्स पे प्रिंट्स हैं ना, देख के बंदे का ना दिल ही नहीं करता लेने को। ये सारे जो हैं ये ड्रेसेस प्रिंटेड थे, ये वाले एम्ब्रॉयडर्ड थे और इन पे 30% ऑफ था। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कोई इनको बाय नहीं कर रहे थे, कोई इनका वो इतनी ज़्यादा सेल नहीं थी। ये वाले जो ड्रेसेस थे ये जैकॉर्ड में थे और ईद चूँकि इतनी गर्मी में आ रही है तो ये वाले ड्रेसेस तो आई डोंट थिंक के पहने जाएंगे। ये एक रेडी टू वेयर ड्रेस था जो कि मुझे पसंद आया था, लेकिन अभी मैंने बाय नहीं किया। अब मैं जाऊंगी और फिर लूँगी। मैंने सोचा था कि मैं निशात पे भी देखूंगी और लाइमलाइट पे भी देखूंगी, फिर जो पसंद आएगा ना वहाँ से ले लूँगी। ये इनके कुर्ते थे। शॉपिंग के बाद फिर हम लोग चले गए बच्चों को कुछ खिलाने के लिए, क्योंकि बच्चे थक गए थे शॉपिंग करवाते करवाते। हालांकि हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा, सिर्फ विंडो शॉपिंग की है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग आ गए थे फ्रेंगोस पे। फ्रेंगोस का पिज़्ज़ा बहुत मज़े का होता है और बहुत टेस्टी होता है। इसके अलावा इनके विंग्स भी बहुत मज़े के थे। बाकी 1-2 रेस्टोरेंट्स वगैरह में हमने खाया है, लेकिन उनके विंग्स जो है ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। ये फ्रेंगोस के जो विंग्स हैं ना ये बहुत जूसी टेंडर थे और बहुत ही मज़े के थे। बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया और साथ में विंग्स खाए। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि थोड़ा सा ना फ्रोज़न फूड भी ले लेते हैं, क्योंकि अभी बच्चों ने 1-2 दिन और स्कूल जाना है। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने चिकन चीज़ पराठा लिया था सोब्रोसो का। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट किसी भी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।